अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको आगाह करते चले। तुर्खम सरहदी गुजरगाह गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान शहरियों के वतन वापसी के लिए आज दूसरे रोज़ भी खुली रही। अपडेट करते चले, गुज़िश्ता रोज़ 7,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान शहरी वतन वापस लौटे। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक आज भी सैकड़ों अफगान पनाह गुज़ीन तुर्खम इमिग्रेशन सेंटर पहुँचे। इमिग्रेशन अमले ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद उन्हें अफगानिस्तान जाने की इजाज़त दी। UNHCR के मुताबिक अब तक 6,22,000 गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया जा चुका है। पेशावर के CTD थाने में धमाके से एक अहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। CCPO के मुताबिक धमाका असलहे खाने में रखे पुराने धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ। धमाके से बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। पुलिस के मुताबिक थाने में मौजूद मुल्जिमान को CTD हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि थाना CTD और अतराफ के इलाकों को सील कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि इलाके में क्लियरेंस का अमल जारी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं लगता। क्लियरेंस के बाद यूनिवर्सिटी रोड पेशावर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। PTI रहनुमा एजाज शफी के मुताबिक दरख्वास्त पीर को जमा करवाई जाएगी। नुमाइंदगी शेख इम्तियाज़ महमूद, एजाज शफी जबकि मुनीर अहमद और मियाँ शब्बीर इस्माइल की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बिल की कई शिकें आइन के आर्टिकल 17, 32 और 140A से मुतसादिम हैं। एजाज शफी ने गैर जमाती निज़ाम और मल्टी मेंबर यूनियन कौंसल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इससे सियासी जमातों का किरदार कमज़ोर होगा। PTI ने यूनियन कौंसल चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाब, बल्दियाती इदारों की 5 साल मुद्दत और वाज़े इंतखाबी शेड्यूल का मुतालबा किया है। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ का इजाफा कर दिया। इस दौरान हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। इसके अलावा असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू करार दे दिया गया। और कराची में हैवी ट्रैफिक और तेज़ रफ्तारी ने सफ़र को फिर पुरखतर बना रखा है। मलीर में मोटरसाइकिल सवार पर डंपर चढ़ दौड़ा है। शौरा फैसल पर कार ने मोटरसाइकिल सवार को रोंद डाला है। 2 वाक़यात में एक शख्स जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची में ट्रैफिक हादसात में तशवीशनाक इजाफा। 24 घंटे में 4 मर्द और एक खातून समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक रवा साल के इब्तदाई 10 माह में शहर भर में 10,500 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें 720 अफराद जाम बहक और हज़ारों जख्मी हुए। कायद में ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। कुरंगी, मलीर, करीमाबाद, सुपर हाईवे और मंगोपीर में तवातुर के साथ ट्रैफिक हादसा। आदाद शुमार के मुताबिक रवा साल के 10 माह में कराची में 10,500 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए। खवातीन और बच्चों समेत 720 अफराद लोकमे अजल बने। 556 मर्द, 73 खवातीन और 91 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10,000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रवा साल कातिल हैवी ट्रैफिक ने 215 अफराद की जान ली। ट्रेलर से 80, वाटर टैंकर से 47, डंपर्स की जद में आकर 39, मजदा ट्रक से 19 और ऑयल टैंकर से 6 कीमती जानें ज़ाया हुई। बसों ने 28 अफराद को रौंद डाला। मिनी बसों ने 11 और कोचेज ने 6 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल किए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसात का शिकार होने वालों में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार हैं। दूसरे नंबर पर पैदल चलने वाले, जबकि तीसरे नंबर पर दीगर गाड़ियों के सवार शामिल हैं। और कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पिछले 24 घंटों के दौरान 3,283 ई चालान किए गए हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा चलान सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए हैं। आदादुशुमार के मुताबिक 1,992 चलान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर, 104 ओवर स्पीडिंग पर और 761 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 119, जबकि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 87 ड्राइवर्स को चलान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा काले शीशे लगाने और रॉन्ग वे पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद की तलकीन की जा रही है ताकि हादसात और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल में कमी लाई जा सके।
मीर जमात इस्लामी ने दावा किया कि कराची में उनकी जमात बिसात से बढ़कर काम कर रही है। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब के काम भी उन्हें देखने पड़ते हैं। मुतालबा किया कि शहर को 14,000 बसों की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 15 साल से शहर में कोई अच्छा काम नहीं किया। फैलाई हुई है, सड़कें खोदी हुई हैं, मोटरसाइकिल के धक्के लोगों को मिल रहे हैं, चिंचियों के हवाले हमारी माओ बहनों को कर दिया है। और चालान आप करेंगे दुबई की रेट पर, दिरहम के और डॉलर के रेट पर आप चालान करेंगे। ये सिलसिला नहीं चलेगा, इसकी मुजाहिमत की जाएगी। इंशाल्लाह मैं खुद लीड करूंगा इसको। जब कराची के अवाम को हम कॉल देंगे, फिर ये ना कहें कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। यह ड्रामेबाजी नहीं चलेगी पीपल्स पार्टी की। ये कराची को लूटने, खाने और यहाँ के लोगों को बर्बाद करने का सिलसिला आप खत्म करना पड़ेगा आपको। इसलिए हम बिल्कुल क्लियर कहना चाहते हैं कि ये जो निजाम इन्होंने आपने अभी ई चालान का बनाया है, इसको वापस लें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में रात गए झुग्गियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाके में तकरीबन 500 झुग्गियां मौजूद थीं, जिनमें से 200 से ज्यादा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मुतादिद मवेशी और मोटरसाइकिलें भी जल गए। हुकाम का कहना है कि आतिशज़दगी की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी, ताहम तहकीकात जारी हैं। कारी रेट की रेट न रही, बाज़ारों में मनमानी कीमतें ली जा रही हैं। ऐसे में सब्जी और फल की ख़रीदारी के लिए आने वाले भाव देखकर परेशान हो जाते हैं। सब्जी सस्ती हुई मगर अवामी दस्तरस से दूर रही। फल भी सरकारी मोल से नहीं तोले जा रहे। सस्ते बाजारों में गिरानी अवाम पर गिरा गुजर रही है। मटर 350 रुपया, ये सस्ता है, ये बाजार है। तो टमाटर आप लें ना, आपको टमाटर कैसे मिलेंगे? 147 आज के रेट है। ये टमाटर भी इतने ही है ना, देखे ना। अब मैं देता है कोई, आप मेरे साथ चले, मैं डालता हूँ। क्वालिटी अच्छी नहीं, वो है खाने के काबिल ही नहीं है। डीसी ने टमाटर की कीमत 150 रुपए फी किलो मुकर्रर की, मगर मार्केट में टमाटर 200 से 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कीमतों के मामले पर प्याज ने भी डबल सेंचुरी कर ली। सब्जी फरोश फी किलो 200 से 250 रुपए वसूल कर रहे हैं। 600 रुपए किलो अदरक खरीदने की किसी में सकत नहीं। दुकानदारों पर इंतजामिया का कंट्रोल न रहा। मटर 400 रुपए किलो कर दिए। 500 रुपए किलो सुनकर कोई बीमार हाथ नहीं लगाता। अब मजदूर क्या खाएगा और कैसे खाएगा? टमाटर अगर 500-600 से 150 रुपये किलो तक है, तो बाकी सब्जियां क्यों नहीं कम हुई हैं? उनके रेट अभी भी मजीद वही हैं। जो एक मजदूर बंदा है 500 से 600 रुपये दिहाड़ी कमाना है, वो 2 वक्त का खाना कैसे अपना खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? शहरी कहते हैं कीमतों में कमी सिर्फ ऐलान तक महदूद न रखी जाए, बल्कि अमल दरामद भी कराया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 220 रुपए तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात की दस्तावेजात के मुताबिक एक हफ्ते में सरगोदा में चीनी की फी किलो कीमत में 23 रुपए तक, जबकि कराची और हैदराबाद में चीनी की फी किलो कीमत में 5 रुपए तक इजाफा हो गया, जिसके बाद मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 220 रुपए हो गई। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसतन फी किलो कीमत 188 रुपए थी, जबकि एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसतन फी किलो कीमत 132 रुपए थी। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया और जालसाजों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। इसके सदेबाब के लिए सख्त कवानीन तैयार कर लिए। ऑर्डिनेंस की कॉपी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गए। पंजाब में धोखाधड़ी के दिन गिने जा चुके। जालसाजी से जायदाद हथियाना नामुमकिन बना दिया गया। वज़ीर आला ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया, जो फ्रॉड और चालबाजी पर सख्त सजा का अंदिया दे रहा है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नाजायज कब्जे या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल के लिए जेल जाएगा। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदारान अफसरान भी सजा के मुस्तहिक होंगे। हर जिले में तनाज़ात के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम की जाएगी, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर करेंगे। कमेटी को रिकॉर्ड तलबी, समाअत और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा और शिकायत 90 रोज में निपटाना होगी। डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी से मजीद 90 दिन की तौसीए मुमकिन हो सकेगी। तनाज़ा हल न होने की सूरत में कमेटी 30 दिन के अंदर केस ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। झूठी या बदनीयती पर मबनी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की वैल्यू के 25% तक जुर्माना होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने अपील दायर की जा सकेगी। मरियम नवाज की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस असेंबली भिजवा दिया गया। मुल्तान के इलाके बिलीवाला में 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने इस्लामाबाद से आए हुए बिजनेसमैन को असलहे के जोर पर लूट लिया।
पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतासरा शख्स मोहम्मद सज्जाद नाश्ते के लिए मकामी होटल पर रुके हुए थे कि उसी दौरान डाकुओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। डाकू बिजनेसमैन से 60 लाख रुपए नकदी और एक लैपटॉप छीनकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं और CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त की जा रही है। बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर ने फौरी तिब्बी इमदाद देते हुए उनके दिल में 2 स्टेंट डाले। शाहिद खाकान अब्बासी की हालत अब ख़तरे से बाहर है और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अहले खाना ने कौम से उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की है। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीपल्स पार्टी पंजाब के मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना होगा। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही मुहाज पर कामयाबियाँ समेटी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरान के एटमी तवानाई इदारे का दौरा, जौहरी तनसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दौरे के दौरान कहा कि जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर की जाएँ और पहले से ज़्यादा मजबूत भी बनाई जाएंगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं है। सदर के हमरा आला हुकूमती और तकनीकी अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने तस्दीक की कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मौसूल हुआ। तेहरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और मुल्क अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की ख़तरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बरकरार है। माहौलियाती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड किया गया, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि स्मॉग में इजाफे से सांस, आंखों और गले के अमराज में इजाफा हो सकता है। अमराज में इजाफा हो सकता है। बलूचिस्तान से खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान के बार अजला में खुश्क साली की शिद्दत बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। PMD ने सूबाई हुकूमत को इंतबाह जारी कर दिया है कि मुतासरा इलाकों में पेशी इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। साथ ही साथ रिपोर्ट के मुताबिक खुश्क साली से बलूचिस्तान के जनूबी और जनूब मगरबी इलाके ख़ास तौर पर ज़्यादा मुतासर हैं। ऐसे में ज़राअत, मवेशियों और अवामी रोज़गार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें वन-डे सीरीज के लिए लाहौर से फैसलाबाद पहुंच गई। होटल आमद पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। जनूबी अफ्रीकी टीम पीर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी, जबकि कौमी टीम शाम के सेशन में प्रैक्टिस करेगी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल वन-डे सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को फैसलाबाद में खेला जाएगा। फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।